गौरी देवी नमो नमः। आज रसपान कीजिए मंगला गौरी व्रत कथा का। साथ ही जानिए मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के विषय में, महत्व के विषय में तथा संपूर्ण मंगला गौरी व्रत के उद्यापन की विधि के विषय में। संपूर्ण कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है, उतना ही मंगलवार का भी है। इस माह में जहाँ हर सोमवार को भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार माँ मंगला गौरी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, विवाह में कोई अड़चन या फिर संतान सुख प्राप्त ना हो, तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं पूजा में इस व्रत की कथा का पाठ भी जरूर करती हैं। तो आइए रसपान कीजिए मंगला गौरी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी न थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे जप तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ कि तुम्हें घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया, तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब तक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि वह अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या से करा देंगे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो। उसी कन्या के व्रत के फल स्वरूप आपके पुत्र को दीर्घ आयु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र का धारण करें। माँ मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले और फिर संकल्प ले कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्र, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किए। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जो आटे से बनाया हुआ हो, उसे जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर माँ मंगला गौरी का मंत्र कहते हुए माँ गौरी का षोडोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उन्हें सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर
इन सभी को चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा अवश्य सुने। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सबसे सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। तो आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के उद्यापन की विधि। सावन के सभी मंगलवार का व्रत करने के बाद अंतिम मंगलवार वाले दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन व्रत करने वाली स्त्री का खाना नहीं खाना चाहिए। उद्यापन वाले दिन स्त्री अपने हाथों में मेहंदी लगाकर पूजा करे। मंगला गौरी व्रत उद्यापन पूजा 4 ब्राह्मणों से करवानी चाहिए। सबसे पहले एक चौकी ले और उसके चारों ओर केले के पेड़ के 4 थंब मंडप बनाएं और उस मंडप पर एक ओढ़नी बांधें। अब एक कलश लें और उसके ऊपर कटोरी रखकर उसके ऊपर मंगला गौरी यानी पार्वती माँ की स्थापना करें। अब आप चौकी के ऊपर साड़ी, नथ, चूड़ा, मांग, सुहाग की सभी वस्तुएं रख दें। अब आपको हवन करवाकर मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद एक चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी रखकर अपनी सास या आप अपनी ननद को देकर उनके पैर छुएं। अब आपको पूजा कराने वाले पंडित जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराएं। पंडितों को धोती या अंगोछा देकर या कुछ दान देकर विदा करें। व्रत करने वाली स्त्री को अगले दिन सुबह स्नान आदि से मुक्त होकर 16 ब्राह्मणों का जोड़े सहित भोजन कराएं और विदा में धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी की यानी सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। ये सब करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो यह थी हमारी संपूर्ण मंगला गौरी व्रत की कथा, पूजा विधि तथा उद्यापन विधि। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी अवश्य लिखिए।